अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज़ है। जनरल ओपीडी के दौरान काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनको आइज़ के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, आई साइड से रिलेटेड, और जो ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो ग्लासेस से छुटकारा हासिल कर लें। तो वो मेरे से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर वो लेंस का या लेज़र का इस्तेमाल करें तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में मज़ीद क्या तफसील होगी। डॉक्टर जुनैद ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं जो कि मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तो ये हमारे कुछ सवालों का जवाब देंगे। जो काफ़ी सारे पेशेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को, उनकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। जी डॉक्टर जुनैद, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, जो पेशेंट आते हैं काफ़ी सारे, वो ये प्रॉब्लम्स करते हैं, मतलब बताते हैं कि ना कि वो काफ़ी सालों से ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ग्लासेस और जो लेंस है, इसके अंदर जो लेंस जो लेज़र इस्तेमाल करते हैं उसका या तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से लोग प्रेफर नहीं करते, या इसके पीछे कोई और वजह भी है? जी, जो ग्लासेस लगाते हैं, ग्लासेस से बचने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, या फिर हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी का ऑप्शन है। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं वो उन्होंने लगाने होते हैं, डेली डिस्पोजेबल भी होते हैं, उसमें आपको दिन को लगाने होते हैं, रात को सोते उतार देने होते हैं। या फिर परमानेंट रिमूवल का हल ये है कि आप जो है लेज़र सर्जरी की तरफ जाएँ। जब लेज़र सर्जरी होती है तो उससे आपके जो नंबर है वो बिल्कुल उतर जाता है। तो इसका कोई वो होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आई साइड आपकी इतनी ज़्यादा वीक है, फॉर एग्जांपल अगर 2.5 है, 1.5 है, इसकी कोई रिकमेंडेशन होगी कि इस रिकमेंडेशन पे आप वो लेज़र करवा लें, या किसी भी, मतलब अगर आपकी आई साइड कितनी भी वीक है तो आप करवा सकते हैं लेज़र कॉस्मेटिकली, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए? कुछ लोग होते हैं उनको ग्लासेस अच्छे नहीं लगते, वो कहते हैं हमारी पेन होती है तो हम इसलिए लेज़र करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास जो सबसे अच्छा ऑप्शन है ये रिफ्रैक्टिव सर्जरी वाला। इसमें लोग इस तरफ रिफ्रैक्टिव सर्जरी इसलिए नहीं जाना चाह रहे होते क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, उसमें हमारे पास जो इंडिकेशन ये है कि तकरीबन मिनिमम 18 ईयर एज होनी चाहिए, और उसके बाद हम एक दो टेस्ट करवाते हैं ऑप स्कैन का, जिसमें हम कार्निया की थिकनेस वगैरह मेजर करते हैं कि क्या उस पर हम लेज़र लगाएं तो वो उसको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कोई और मसला तो नहीं आ जाएगा। मतलब एज का एक फैक्टर है जो इन्होंने बताया कि एक एज है जिसके ऊपर सर्जरी लेज़र रिकमेंड होती है। इसके अलावा कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं, उसके बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि इसको लेंस जो है वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, मतलब अगर लगवा लिए जाएँ 18 के बाद भी, तो क्या क्या ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि एक, मतलब कोई भी पेशेंट जो है वो सफ़र कर सकता है? किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? पेशेंट को जो है वो ड्राइनेस का इशू आ सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोसीजर उस पर हुआ है। तो बाकी ऐसा चीज़ ज़्यादा इशू नहीं आ रहा आजकल। जो सबसे ज़्यादा चल रही है फेमटोलेसिक, उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और उससे कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक। और इसके अलावा भी जो फीमेल्स लगाती हैं ज़्यादातर कॉस्मेटिकली, वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, तो जो ब्लू कलर के, ब्राउन कलर के, तो इसका मतलब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि लगाने चाहिए, या अगर लगाते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर वो लगा के सो जाती हैं या आंखों में उनको इरिटेशन होना शुरू होती है, तो इसके किस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? जी, ये कॉस्मेटिक लेंसेज जो हैं वो लगाए जा सकते हैं जब कोई फंक्शन वगैरह हो, या वैसे भी लगाए जा सकते हैं। लेकिन इनका मसला ये है कि ज़्यादातर लोकली मेड होते हैं तो वो आंखों के लिए सूटेबल नहीं होते, या जो उनका सॉल्यूशन होता है वो भी अच्छा नहीं होता, जो आंख में इन्फेक्शन करता है। तो उसका सबसे बेहतर यही है कि जो ब्रांडेड हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ। जो ब्रांडेड होते हैं तो उनकी वजह से ये मसला नहीं आता, और अगर पेशेंट कोई लगा के सो जाता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, आपने अपना बड़ा कीमती टाइम दिया हमें। तो बाकी सारे काफ़ी सारे लोगों के ऐसे पेशेंट्स जो जिनको ये इश्यूज़ आ रहे थे, उनके क्वेश्चंस काफ़ी हद तक उनको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।